तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम अब मात्र कुछ दिन ही बचे हैं और आप सभी लोगों को अपने एग्जाम में बैठना है। एक बात जान लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हमें ले जाना मैंडेटरी होता है, अनिवार्यता दिखाता है वहां पर ले जाना। एग्जाम जाने से पहले आप लोग एडमिट कार्ड पर अपने सिग्नेचर देख लीजिएगा कि सिग्नेचर में कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत है तो अपने आरआरबी से मेल करके या मुझे टेलीग्राम पे जुड़ के भी मैं आपको उसकी समस्या का समाधान भी बता दूंगा। एग्जाम सेंटर पे कब जाना है ये सबसे बड़ा मैटर है, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर कार्ड क्या टारगेट करें, क्योंकि मैंने भी खुद एनटीपीसी निकाला है और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। अभी सबसे पहले आपको कब पहुंचना है, जैसे मान लीजिए आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है तो आपको यहां पे रिपोर्टिंग होने का जो समय दिखा रखा है वो 7:30। मान लीजिए आप लोगों का सेंटर क्योंकि 200-250 किलोमीटर पड़ा ही होगा, क्योंकि किसी का भी सेंटर उन्होंने होम डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया है, तो आप लोग एक दिन रात पहले ही पहुंचेंगे। तो सेंटर पे 2 घंटे तो पहले ही पहुंच जाना, आपका जो भी सेंटर हो। जैसे अगर 5:30 या हम कहें 5 बजे तक पहुंच जाइएगा, जिंदगी का सवाल है भाई। अगर 11:15 पे है तो 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाइए, और अगर 3 बजे है तो कम से कम 1 बजे तक आप अपने सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि एग्जाम आपका 9 बजे, 12:45 और 4:30 बजे शुरू होगा। और आप सभी लोग जानते हो जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, ठीक है ना। 100 प्रश्न होंगे आपके, आप सभी लोगों को ये पता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका जो भी टाइम, इन तीनों में से कोई भी टाइम हो, उससे 2 घंटे पहले सेंटर पे एनी हाउ आपको पहुंचना ही पहुंचना है। कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने, सबसे पहला आधार कार्ड। सबसे पहला आपका जो डॉक्यूमेंट मान करता है रेलवे, वो आधार कार्ड करता है, और ये आधार कार्ड आपका अनलॉक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आधार कार्ड आपका लॉक हो। आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा, ऐसा मत करिएगा प्रिंट करा लिया और प्रिंट लेके जा रहे, नहीं, ओरिजिनल लेके जाइएगा, बहुत जरूरी है। अब किसी बच्चे के पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है तो फिर वो उस केस में पैन कार्ड अपना यूज कर सकता है, क्योंकि पैन कार्ड में भी नाम होता है, फादर नेम होता है और डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, और पीछे आपका पूरा ये बार कोड पे आपका पूरा फॉर्म होता है, आपका डिटेल। तो आप पैन कार्ड को सेकेंडरी ऑप्शन में रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चे के पास पैन कार्ड भी नहीं है, तो फिर तीसरे ऑप्शन पे बच्चा आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस को प्रायोरिटी दे सकते हो। इस ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपका इस बार होता है, मतलब जिसमें आपका पूरा डिटेल होता है, और इसमें भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, और आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस भी आपका मेंशन होता है। तो तीसरे तौर पर आप इसको ले सकते हो, किसको बच्चा, आप लोग यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस को, जिस भी स्टेट से हो आप लोग, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आप लोग सेफ स्कोर क्या मान के चलेंगे, सबसे बड़ा जो आपका मैटर यहां पे करता है कि सेफ स्कोर। भाई आप सभी लोग जानते हो कि मैथ्स में कितने क्वेश्चन आने हैं, 30। अब आप भी जानते हो 30 में से 30 तो हो ही नहीं पाएगा। रीजनिंग भी 30 क्वेश्चन आनी है, तो 30 में से 30 रीजनिंग में हो सकता है, बट स्पीड अच्छी रखिएगा। जीके में 40 है तो भाई 25 क्वेश्चन अगर हो जाए तो समझ लीजिए वो टॉपर बच्चा है। तो यहां पे बच्चा आप सभी लोग क्या स्कोर कर सकते हो, मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, पहले क्या कट ऑफ थी, पहले क्या नहीं था, उसको दिमाग से हटा लो। इतने फ्री माइंड से कम चलो कि भैया 22 क्वेश्चन तो इस 30 में से आप लोग करो ही। मैं ये कह रहा हूं कि 20 से 22 क्वेश्चन तो आप लोग टच करना ही करना, एनी हाउ 30 में से करेक्ट करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बच्चा आपकी 1/3 होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है आपकी, 1/3 होती है। तो नेगेटिव ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, सारे अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि नंबर वहीं कटेंगे। रीजनिंग में कोशिश करना भैया कि 26 से 28 क्वेश्चन तक पहुंच ही जाओ, ये मैं आपको बेस्ट पोर्शन बता रहा हूं कि बेस्ट। और जीके भैया बहुत टफ होती है, तो 20 से लेके 22 क्वेश्चन तक आप लोग अगर यहां तक पहुंचते हो तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया एक अचीवमेंट होगा, बढ़िया एक आपके लिए शानदार प्रदर्शन दिखाई देगा वहां पर। ओवरऑल बात करें तो 20, 20, 40, 60, 66, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 66 क्वेश्चन से लेके, ठीक है। और अगर हम बात करें ये भैया हो जाएगा आपका कितना, 50, 50 और 70, 72 क्वेश्चन। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि 70 क्वेश्चन अगर आप लोग सही सलामत कर रहे हो, रॉ मार्क्स, भाई आपका सिलेक्शन किसी भी जोन से रुकना ही नहीं है, किसी भी जोन से नहीं रुकना है। बट नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा सा बच के चलिएगा, बड़े ध्यान से, ठीक है। अब आप लोग मॉक टेस्ट एंड टाइम पर जरूर लगाइए। मेरी क्लासेस भी प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं, आप मेरी क्लासेस को प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों के लिए थ्योरी वाइज मैंने प्लेलिस्ट पर फ्री पढ़ाया था,
आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की समस्या नहीं है। आप लोग मॉक टेस्ट देना है तो ये 1 रुपए में बच्चा डेमो के तौर पे आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। और आप में से किसी को भी कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो तो भाई मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम है चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। इस टेलीग्राम ग्रुप से बच्चा आप सभी लोग मुझसे ज्वाइन करके सारी अपनी समस्या समाधान पा सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे से समय में आपको मैंने सटीक जानकारी दी और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक भाई, है ना। चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मेरा कूपन कोड चंदन है, अगर आपका पैसा कटता है तो रिफंड आपका आफ्टर सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन तो होना ही आपका, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।